मॉर्निंग टेस्ट। आज का टॉपिक है भारतीय नक्सलवाद और माओवाद। भारत में नक्सलवाद और माओवाद स्वतंत्रता के बाद उभरी उन जटिल सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक चुनौतियों में शामिल हैं जिनका संबंध मुख्यतः भूमि संसाधनों, विकास, प्रशासन और सामाजिक न्याय के प्रश्नों से रहा है। नक्सलवाद शब्द की उत्पत्ति पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले के नक्सलबाड़ी क्षेत्र में 1967 में हुए किसान विद्रोह से मानी जाती है। इस आंदोलन ने भूमि सुधार, शोषण के विरोध और वंचित वर्गों के अधिकारों को अपना आधार बनाया। कालांतर में इसका एक हिस्सा सशस्त्र उग्रवाद तथा हिंसक संघर्ष की दिशा में बढ़ गया। माओवाद चीनी नेता माओ त्से-तुंग की क्रांतिकारी विचारधारा से प्रभावित राजनीतिक सिद्धांत है। भारत में माओवादी समूह सशस्त्र संघर्ष के माध्यम से राज्य व्यवस्था को चुनौती देने की विचारधारा रखती हैं। विशेष रूप से वनवासी और दुर्गम क्षेत्रों में गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा, विस्थापन तथा आधारभूत सुविधाओं की कमी ने उग्रवादी संगठनों को सामाजिक आधार बनाने का अवसर दिया। खनिज संपदा वाले क्षेत्रों में भूमि अधिग्रहण, पर्यावरणीय क्षरण और स्थानीय समुदायों की शिकायतों ने भी समस्या को जटिल बनाया है। नक्सलवाद का प्रभाव केवल कानून व्यवस्था तक सीमित नहीं है। हिंसा के कारण नागरिकों, सुरक्षा कर्मियों और जनप्रतिनिधियों की जान जाती है तथा विद्यालय, सड़क, स्वास्थ्य केंद्र और संचार व्यवस्था जैसी विकासात्मक गतिविधियां बाधित होती हैं। भय और असुरक्षा का वातावरण निवेश, रोजगार तथा प्रशासनिक पहुंच को भी प्रभावित करता है। दूसरी ओर केवल सैन्य या पुलिस कार्रवाई से समस्या का स्थायी समाधान संभव नहीं माना जा सकता। सुरक्षा के साथ संवेदनशील प्रशासन और न्यायपूर्ण विकास आवश्यक है। सरकार ने उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा अभियानों के साथ सड़क निर्माण, दूरसंचार विस्तार, शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास और रोजगार परक योजनाओं को बढ़ावा दिया है। स्थानीय समुदायों का विश्वास जीतना, ग्राम सभाओं को सशक्त करना तथा मानवाधिकार और आजीविका से जुड़े वैधानिक प्रावधानों का प्रभावी क्रियान्वयन भी महत्वपूर्ण है। विकास योजनाओं में पारदर्शिता, जवाबदेही और स्थानीय सहभागिता सुनिश्चित करने से अलगाव की भावना कम की जा सकती है। नक्सलवाद और माओवाद का समाधान बहुआयामी रणनीति में निहित है। हिंसा और अवैध गतिविधियों के विरुद्ध दृढ़ कार्रवाई आवश्यक है, किंतु उसके साथ संवैधानिक अधिकारों की रक्षा, सामाजिक समावेशन और अवसरों की समानता भी जरूरी है। जब अंतिम व्यक्ति तक न्याय, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सम्मानजनक जीवन की सुविधाएं पहुंचेंगी, तब उग्रवाद के लिए अनुकूल परिस्थितियां कमज़ोर होंगी। अतः राष्ट्रीय सुरक्षा और मानवीय विकास के संतुलित समन्वय से ही
इस चुनौती का दीर्घकालिक लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण समाधान संभव है। इसके लिए केंद्र और राज्य सरकारों के बीच समन्वय, विश्वसनीय खुफिया तंत्र, त्वरित न्याय और स्थानीय युवाओं को रचनात्मक अवसर देना भी अत्यंत आवश्यक है। स्टॉप।